आपने 35 डेज का टाइम टेबल वाला चैलेंज ले लिया ना, तो आपका पेपर 1 तो पक्का निकल ही जाएगा। बस आपको इस चैलेंज को पूरा करना है अगले 5 हफ्तों में। उसके बाद आपके पेपर 1 की जो टेंशन है वो बिल्कुल खत्म। आराम से अपने पेपर 2 के ऊपर कंसंट्रेट करो। अगर आपने भी इस वीडियो के ऊपर क्लिक किया है तो जरूर आप भी पेपर 1 से बहुत ज्यादा परेशान होंगे। आपने भी इस वीडियो के ऊपर क्लिक किया है तो आप भी जरूर पेपर 1 से बहुत ज्यादा परेशान हो गए होंगे। अब तक कितना भी पढ़ लो, कितना भी बुक्स ले लो, कितने भी नोट्स बना लो, ये सिलेबस खत्म ही नहीं होके देता। तो जी हाँ, ये जो यूजीसी नेट जेआरएफ का पेपर 1 है ये सबके लिए कॉमन होता है और हमें अपने पेपर 2 के लिए, जो कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, उसके लिए तो पढ़ना ही होता है। बट ये जो पेपर 1 का फंदा गले में लटका हुआ है ना, इसके लिए भी हमें प्रिपेयर करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि इसके भी टोटल 100 मार्क्स होते हैं। अगर आपकी भी यही प्रॉब्लम है कि आप रोज नया चैप्टर खोल लेते हो और फिर सोचते हो कि यार इस चैप्टर में मजा नहीं आ रहा, चलो नेक्स्ट चैप्टर पे मूव ऑन करते हैं, फिर वहां पे पढ़ने लगते हो तो दोबारा फर्स्ट वाले पे स्किप कर जाते हो कि नहीं वही वाला अच्छा था, वही पढ़ते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि अगर आप यही करते रहे ना तो आपका पेपर 1 का सिलेबस तो कभी पूरा होगा नहीं और उसका रिवीजन और PYQs तो फिर आप भूल ही जाओ। आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए 35 डे स्ट्रैटेजी फॉर कंप्लीटिंग योर पेपर 1 सिलेबस फॉर यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम। जी हाँ, बिल्कुल एक ऐसी स्ट्रैटेजी जिससे आप केवल 35 डेज में अपना पूरा सिलेबस जो है पेपर 1 का वो कंप्लीट कर लोगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने 1 महीने के अंदर अंदर ये सारे टॉपिक्स जो पेपर 1 में आते हैं वो कवर कर लिए। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है, सबसे पहले हमें ये देखना कि हमें एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। अभी मैं रोज़ का टाइम टेबल नहीं बता रही हूँ आपको कि हाँ दिन में आप इतने बजे उठो, इतने बजे सो, इतने बजे पढ़ो, इतने बजे खाओ, नहीं। हमें पूरे 35 डेज का टाइम टेबल अपना बनाना पड़ेगा और उस हिसाब से हमारा जो सिलेबस है वो विद इन 35 डेज यानी कि सिर्फ 5 वीक्स के अंदर हम अपना जो टारगेट है वो अचीव कर सकते हैं। अब देखो, टाइम टेबल तो चाहे हम कितने मर्जी बना लें, बट उससे पहले ना कुछ प्री रिक्विजिट्स होते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है असेस योर प्रीवियस नॉलेज। यू शुड हैव अ क्लियर पिक्चर कि व्हाट यू नो एंड व्हाट यू हैव टू स्टडी। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि मुझे इस टॉपिक के बारे में इतनी चीज़ें पता है और इतनी चीज़ें नहीं पता है। तो वो दिमाग में अपनी जो इमेज है वो क्लियर करके रखो कि किस टॉपिक में मैं वीक हूँ और कौन सा पार्ट मेरा स्ट्रॉन्ग है। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज डेली स्टडी आवर्स। अब देखो, हर इंडिविजुअल का ना अपना अपना तरीका होता है पढ़ाई करने का। कोई होते हैं जो कि 3-3 4-4 घंटे लगातार पढ़ लेते हैं, बट कुछ ऐसे होते हैं जो कि 1 घंटा या आधा घंटा ही बैठ पाते हैं, उससे ज़्यादा वो लॉन्ग आवर्स तक नहीं बैठ पाते, उनको फिर ब्रेक चाहिए बीच बीच में, है ना। तो अपना जो ये पॉइंट ऑफ व्यू है इसको बिल्कुल क्लियर करके रखो। इस चीज़ को भी बिल्कुल अपने माइंड में बैठा लो। किसी दूसरे को देख के या किसी दूसरे से इन्फ्लुएंस होके ज़रूरी नहीं है कि हमें भी 10-10 घंटे, 5-5, 6-6 घंटे पढ़ने बैठना ही है। ठीक है, जरूरी नहीं है। अपने आप को एनालाइज करो कि आप उतना पढ़ सकते हो लगातार बैठ के कि नहीं। उसी के बाद अपना जो टाइम टेबल है उसको बनाओ और फॉलो करो। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी 2 तरीके के टाइम टेबल। एक होगा हमारा कंप्लीट सिलेबस का टाइम टेबल और एक होगा हमारा डेली का टाइम टेबल। अब ये दोनों टाइम टेबल्स है क्या? तो सबसे पहला जो हमारा टाइम टेबल है वो है फुल सिलेबस टाइम टेबल। इसके अंदर क्या है कि हमारा जो यूजीसी नेट पेपर 1 का सिलेबस है, हम पूरे सिलेबस को 35 डेज में डिवाइड करेंगे, यानी कि 5 वीक्स में डिवाइड करेंगे। अगर आप एक नेट जेआरएफ एस्पिरेंट हो तो आपको इसका सिलेबस पता ही होगा कि पेपर 1 में हमारे 10 चैप्टर्स आते हैं या फिर 10 मॉड्यूल्स आते हैं। अगर आप उनकी साइड से सिलेबस निकालोगे, सो दिस इज द सिलेबस फॉर नेट जेआरएफ एग्जाम। दिस इज द सिलेबस फॉर योर पेपर 1 एग्जाम। और अगर आप इस सिलेबस को देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारी टोटल है 10 यूनिट्स। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो 10 यूनिट्स हमारी टोटल में आती हैं एंड दिस इज द होल सिलेबस ऑफ यूजीसी नेट पेपर 1 एग्जाम और इसका कोड होता है 00। ठीक है, अब सबसे पहले आपको क्या करना है, अब आपकी 10 यूनिट्स हैं। ठीक है, हमारे पास कितने हफ्ते हैं? हमारे पास 5 हफ्ते हैं। तो हम हर हफ्ते के अंदर 2 यूनिट्स को पढ़ेंगे। ठीक है, अब हमारे पास टोटल 10 यूनिट्स हैं और हमारे पास कितने वीक्स हैं? 5 वीक्स हैं। तो हमें ये टारगेट बना के चलना है कि हमें हर हफ्ते 2 यूनिट्स अपने कंप्लीट करने हैं, यानी कि 2 मॉड्यूल्स जो हैं वो हमें कंप्लीट करने हैं। अब देखो, अगर मैं सिलेबस की बात करूँ आपके, तो कुछ टॉपिक्स या कुछ यूनिट्स हैं वो बहुत लेंथी हैं और बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। किसी में बहुत मेमोराइजेशन है, ठीक है, कुछ बहुत प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है। तो हमें क्या करना है, हर हफ्ते 2 यूनिट्स उठानी है। एक जो थोड़ी रट्टेबाजी की तरफ ज़्यादा है, मेमोराइजेशन में ज़्यादा है, और दूसरी जहाँ पे आपका दिमाग ज़्यादा चल रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊँ तो जो टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, रिसर्च हो गया,
ठीक है। आईसीटी हो गया आपका, हायर एजुकेशन और पीडीई यूनिट 9 एंड 10, ये सारे रट्टे वाले यूनिट है। मेजॉरिटी में जो आपको सामान दिया गया है, जो पढ़ने के लिए बोला गया है, वो सब रट्टे वाला ही है, ठीक है। वेयर एज जो लॉजिकल रीजनिंग हो गया, मैथमेटिकल रीजनिंग हो गया, डीआई दैट इज डाटा इंटरप्रिटेशन, ये हो गया, ये सारे आपके थोड़े प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है, ठीक है। आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा इन सब्जेक्ट्स में। तो हम क्या कर सकते हैं, एक हफ्ते में, जैसे मान लो अगर मैं अपने लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, तो मैं फर्स्ट वीक में अपना टीचिंग एप्टीट्यूड और उसके साथ साथ मैं मान लो डाटा इंटरप्रिटेशन है, ये दोनों सब्जेक्ट्स मिक्स करके मैं अपना जो फर्स्ट वीक है उसमें अंदर ये दोनों सब्जेक्ट्स कवर कर लूंगी। तो आपको इस तरीके से अपना टाइम टेबल बनाना है, राइट। इस चीज को ध्यान रखना, हमें क्या करना है, हमें 5 वीक्स का ऐसे टाइम टेबल बनाना है, ठीक है। 5 वीक्स में हमें हर वीक में 2 यूनिट्स कवर करने हैं, और उन 2 यूनिट्स में भी 2 बहुत लेंदी यूनिट्स हमें एक साथ नहीं लेने हैं। हमें क्या करना है, एक बहुत लेंदी यूनिट लेना है और एक थोड़ा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड और शॉर्ट यूनिट हमें साथ में रखना है, ताकि ये सारी चीज़ें हमारी 5 वीक्स के एंड तक आते आते हमारी चीज़ें ये कवर हो जाए, हमारा सिलेबस हो जाए। अब आप यहाँ पे सिलेबस में ध्यान से देखोगे तो मैंने यहाँ पे ना कुछ अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी लिख रखे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे जो रट्टे वाले सब्जेक्ट है ना, इनमें मैंने यहाँ पे भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वगैरह हर यूनिट के जो रट्टे वाले हैं उनके मैंने लिख रखे हैं। तो ये आप भी सर्च करके जरूर लिख लेना, जहाँ से भी आपको सही लगता है आप वहाँ से ढूंढ के सर्च करके लिख सकते हो। ये लिखने से जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर आप एकदम से पूरा चैप्टर पढ़ रहे हो तो आप डर जाते हो कि भाई इतना सारा है, ये सब तो याद नहीं हो रहा, इतना रट्टा नहीं लग रहा। तो हम अगर ये मेन चीजें भी याद कर लेते हैं, क्योंकि इन्हीं टॉपिक से ना बार बार क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, राइट। तो आप ये चीज भी कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर एक वीडियो बनाऊं तो उसके लिए मुझे जरूर कमेंट्स में बता दें, मैं आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सबके बारे में डिटेल में एक वीडियो बना के आपको बता दूंगी। अब आते हैं अपने दूसरे टाइम टेबल पे, दैट इज योर डेली टाइम टेबल। अब देखो हमने ये फिक्स कर लिया है कि हमें एक हफ्ते के अंदर अपने 2 यूनिट्स जो हैं वो कंप्लीट करने हैं, बाय हुक और बाय क्रुक। जैसे तैसे हमें वो 2 यूनिट जो हैं, 2 चैप्टर्स जो हैं वो निकालने हैं। अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक डेली का टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। तो अगर आप पेपर 1 क्लियर करना चाहते हो तो एटलीस्ट आपको रोज के 4 घंटे आपको पेपर 1 को देने पड़ेंगे ही पड़ेंगे, ठीक है। 4 घंटे में आपको लग के सारा जो पेपर 1 की अगर आप तैयारी कर लोगे तो आपका पेपर 1 बिल्कुल 100% निकल जाएगा, इट इज अ गारंटी। अभी जो 4 घंटे का टाइम है, इसको हम या तो इकट्ठे भी एक साथ पढ़ सकते हैं, अगर कोई मेरे जैसा है 4 घंटे तक बैठ सकता है तो दे कैन डू इट वेरी इजीली। बट अगर आप नहीं बैठ सकते तो आप इसको डिफरेंट पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हो। अब इसमें आप कैसे कर सकते हो कि मान लो 2 घंटे, मान लो आपने ये टॉपिक चुना टीचिंग एप्टीट्यूड वाला, ठीक है। टीचिंग एप्टीट्यूड आपने चुना, फिर आपने क्या किया, 2 घंटे तक इसकी पूरी थ्योरी पढ़ी। थ्योरी आप किसी भी बुक से पढ़ सकते हो जो आपको अच्छी लगे, ठीक है। आपने इसकी थ्योरी पढ़ ली, उसके बाद क्या किया आपने, आधा घंटा उस थ्योरी को रिवाइज कर लिया। फिर आधा घंटे में क्या किया आपने, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो थे इस टॉपिक से रिलेटेड या फिर इस चैप्टर से रिलेटेड आपने वो प्रैक्टिस कर लिए। और उसके बाद 15 से 20 मिनट का टाइम लेके आपने जो पूरा कल और आज पढ़ा है उसको इकट्ठा करके रिवाइज कर लो, ठीक है। सो इस तरीके से आप 4 घंटे भी अगर दिन के पेपर 1 को दे देते हो तो भी आपका ये जो पेपर 1 का सारा सिलेबस है, क्योंकि ये बहुत सिलेबस है यार, कम सिलेबस नहीं है। और सिलेबस भी ऐसा है कि बिल्कुल डिफरेंट डोमेन से है। एक तरफ टीचिंग आ जाता है, एक तरफ हायर एजुकेशन आ गया, एक तरफ कम्युनिकेशन आ गया, फिर आईसीटी आ गया, मैथ्स आ गया, लॉजिकल रीजनिंग आ गया, डाटा इंटरप्रिटेशन आ गया। तो ये ना बहुत सारे फॉर्म्स ऑफ सब्जेक्ट्स हैं जो कि बहुत डिफरेंट ओरिजिन से हैं। तो हमें इन सबको टाइम डिनोट करना बहुत इजी हो जाएगा अगर हम कुछ इस तरीके का टाइम टेबल प्लान आउट करेंगे तो। सो अब हमारा एक गोल क्या बन गया है कि आफ्टर 5 वीक्स, यानी कि आज ये वीडियो आया है तो आज से 5 हफ्ते बाद तक, यानी कि 35 डेज बाद तक आपका जो पेपर 1 का सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक। सो क्या आप ये 35 डेज चैलेंज लेने के लिए तैयार हो, जिसमें आप अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लोगे फॉर पेपर 1? अगर हाँ तो अभी कमेंट्स में टाइप करो कि आप ये चैलेंज ले रहे, तो अभी कमेंट्स में टाइप करो। और जब 35 डेज बाद आपका ये चैलेंज पूरा हो जाएगा तो दोबारा से कमेंट आके करना कि मेरा ये चैलेंज सक्सेसफुली पूरा हो गया है। और अगर नहीं भी होता है तो भी मुझे ये कमेंट्स में जरूर बताना। अगर आप इस चैलेंज को स्टार्ट करने वाले हो तो कमेंट्स में जरूर थम्स अप कर देना।